स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंटू सर इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूं कि क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं और ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और प्रत्येक जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या है कि ये जो कोण होगा और ये कोण होगा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोण कि जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। और समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण तो आपका 90 डिग्री का ही होगा। इसमें कहा है कि कोण ए जो आपका है, कोण ए और कोण बी, ये जो आपके हैं ये दोनों के दोनों न्यून कोण हैं। इसका मतलब सी समकोण होगा। तो अगर सी समकोण होगा तो आप चाहे ए यहाँ रख लो, चाहे ए यहाँ रख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं यहाँ ए रखता हूँ तो मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ बी रखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो हमें मिला है यहाँ से एक त्रिभुज, तो कहा है कि ए और बी हमारे न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर ये 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो न्यून कोण होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि कॉस ए बराबर क्या, कॉस बी। कॉस ए बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, कॉस बी सिद्ध करना है। तो मैं इसको आपको रफली समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हमने आपसे कहा था कि जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ये होता है आधार बटे क्या, तो आधार बटे क्या होगा, तो आधार बटे कण होगा। तो आधार बटे जब कण होगा तो मैंने आपसे कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये साइड हमेशा और हमेशा क्या होती है, तो ये साइड हमेशा कण होगी। अब ये जो आपका है, अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये काम करेगा आपका लंब का, और अगर इस एंगल की बात करते हैं तो ये काम किसका करेगा, लंब का करेगा। तो हमें ये बस डेटा याद रखना है, जहाँ पे ए और बी है ये कुछ नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को। तो यहाँ से इस चीज़ को हमें कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें यही बताना है। तो आइए इसका अब हम लोग हल देखते हैं कि इसका हल क्या होगा। इसके हल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका हल रहा कि हमें जो यहाँ पे दिया है, मैं इस चीज़ को जब प्रूफ करना होता है तो पहले लिख लें कि हमें क्या क्या दिया गया है। दिया है कि कॉस ए बराबर हमें दिया है कॉस बी, और हमें दिखाना क्या है, दिखाना का मतलब होता है सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के क्या है, बराबर है। कोण ए बराबर क्या, कोण बी। और कोई भी अगर हमें चीज़ सिद्ध करनी होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उपपत्ति यानी प्रूफ लिखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी मदद करेगा जो हमें दिया हुआ है। हमने क्या कहा कि कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस बी। तो अगर मैं यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी मैंने लिखा, तो ये मैं कहाँ से लिखा हूँ
क्योंकि ये हमें क्या किया गया है, दिया गया है। रीज़न लिख दीजिए कि हम ये लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। तो ये हमें क्या किया गया है, दिया गया। देखिए लगाने के लिए सवाल सब लगाते हैं, लेकिन एक पैटर्न होना चाहिए आपका, दिया गया है, ठीक। अच्छा, जैसे ही ये सवाल दिया गया है हम लोगों को, तो हमने आपसे कहा कि ये जो हमारा कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, ये आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ये थीटा क्या है, एंगल। यहाँ देखिए ए जो है, ए अगर इस एंगल ए की बात करते हैं हम लोग, देखो ये रहा एंगल ए के सामने की साइड ये है, तो ये काम किसका करेगा, लंब का। हमने कहा जिसके बात करते हैं जिस एंगल के, उसके सामने वाली साइड ये लंब होती है, तो ये क्या होती है, आधार। तो जो कॉस थीटा हमारा होता है, कॉस थीटा ये आधार बटे क्या होता है, कर्ण। इसके लिए आधार का काम क्या करेगा सर, इसके लिए काम करेगा ए सी। क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा ए और क्या, सी। और कर्ण तो आपका यही रहेगा, ए से क्या, बी। तो ये बन जाएगा आपका ए बी। ये भुजाओं का अनुपात आ गया। फिर कॉस बी है, तो कॉस बी के लिए अब एंगल बी की बात करेंगे, तो बी के सामने की साइड क्या है, ए सी। तो अब की बार ये लंब का काम करेगा, तो आधार का काम कौन करेगा, आधार का काम कौन करेगा, तो बी सी कर देगा। कौन कर देगा, तो बी सी कर देगा। तो आधार हमारा बनेगा यहाँ से क्या, बी सी। लेकिन कास कास, तो ये भी आधार बटे कर्ण ही होगा, तो ये हमारा होगा बी सी बाई क्या, ए बी। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखते हैं, तो ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा। ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा। अगर मैं ए बी को ए बी से काट दूँ, तो यहाँ से मिलेगा क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ से ए सी बराबर हमें क्या मिल गया, तो बी सी मिल गया। और अगर ए सी बराबर बी सी मिल गया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो हमारा ए सी है, ये ए सी इस बी सी के क्या है, बराबर है। तो एक परिमेय 9th में आपने पढ़ा है कि अगर आपके किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, दो भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण जो आपका भुजा AC है, AC के सामने कोण क्या है, B। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कोण B बराबर क्या, और ये देखो ध्यान से कि जो आपका BC है, BC के सामने कोण क्या है, A। तो कोण ये क्या बन गया, A। और कोण B बराबर क्यों है A, तो लिखेंगे क्योंकि बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो कोण जो A होगा, एक कोण B के क्या होगा, बराबर होगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। इसी को लिख देंगे, प्रूफ करने वाले शब्द को लिखते हैं इति सिद्धम। क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये आपका है पूरा सवाल का हल। बहुत बहुत धन्यवाद।